प्रिय छात्रों, आज हम दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के की प्राकृतिक वनस्पति के बारे में चर्चा करेंगे। और दक्षिणी अमेरिका की जो प्राकृतिक वनस्पति है उसको उसको प्रभावित करने में कुछ कारक हैं, जैसे कि जलवायु कारक है और महती भूमिका निभाता है इसमें जलवायु ही कारक। उसकी जो बनावट है धरातल की, वो मिट्टी वहाँ की जो है और अक्षांशीय विस्तार यहाँ की प्राकृतिक वनस्पति को प्रभावित करते हैं। पृथ्वी पर पाए जाने वाले कुल वन क्षेत्र का प्रतिशत की दृष्टि से दक्षिणी अमेरिका का क्या स्थान है? प्रथम स्थान है। वन क्षेत्र यहाँ पे बहुत सघन है, गहन है। विश्व की कुल वनों का 25% दक्षिणी अमेरिका में पाया जाता है। ये देखिएगा, 25% तो जो स्थल भाग है, जो विश्व में जो वन फैले हुए हैं, उसका 25% भाग दक्षिणी अमेरिका में पाया जाता है। इसीलिए ये विश्व के जो इन वनों को फेफड़े के रूप में जाना जाता है। इस महाद्वीप की 52% भूमि वनाच्छादित है, वन से आच्छादित है। 52% जो भूमि है वनों से पूर्णतः आच्छादित है। लेकिन यहाँ वनों का तीव्र गति से विनाश हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे क्या वनोन्मूलन ज़्यादा हो रहा है, वनों की कटाई ज़्यादा हो रही है, तो इसमें लगातार इसमें गिरावट आ रही है। दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में टुंड्रा और कोणधारी वनस्पति का प्राय अभाव होता है। और जो महाद्वीप हैं, जैसे उत्तरी अमेरिका है, यूरोप है, एशिया है, यहाँ पर टुंड्रा और कोणधारी वनस्पति का अधिकता पाई जाती है। जबकि दक्षिणी अमेरिका जो महाद्वीप है, इसमें इनका प्राय अभाव पाया जाता है। ये बहुत ही कम मात्रा में पाई जाती है। महाद्वीप के उष्ण आर्द्र प्रदेशों में सदाबहार वन पाए जाते हैं। ठीक है, उष्ण आर्द्र प्रदेशों में सदाबहार वन पाए जाते हैं, जहाँ जिसे सेल्वा या सेल्वास, घास के मैदान, सेल्वा कहते हैं। जबकि पैटागोनिया और एटाकामा के मरुस्थलों में मरुस्थलीय वनस्पति पाई जाती है। तो इस तरीके से देखो, जो प्राकृतिक वनस्पति है वो भिन्नताएं लिए हुए है, जहाँ कटीली झाड़ियाँ पाई जाती हैं इन मरुस्थलीय क्षेत्रों में। इसके अलावा देखें, सवाना घास के मैदान को वेनेजुएला में लानोस, ब्राज़ील में काम्पास और चिली में भूमध्य रेखीय जलवायु पाई जाती है। चिली में जो कि मध्य भाग में एक भूमध्य रेखीय जलवायु का क्षेत्र है, जहाँ पे जो भूमध्य सागर के जो तटवर्ती क्षेत्रों में जो जलवायु पाई जाती है, वो जलवायु यहाँ भी पाई जाती है, भूमध्य सागरीय जलवायु, ये रेखी नहीं है। इस प्रकार दक्षिण अमेरिका महाद्वीप की प्राकृतिक वनस्पति में अत्यधिक प्रादेशिक विविधता दृष्टिगोचर हो रही है। ठीक है, अब यानी कि ये विविधताएं मिल रही हैं, कहीं पे तो यानी कि झाड़ियाँ मिल रही हैं, कहीं पे सघन वन मिल रहे हैं, सदाबहार वन मिल रहे हैं। तो ये विविधताएं, और यहाँ पे भूमध्य सागरीय जलवायु का भी प्रभाव है, तो यहाँ भूमध्य सागरीय जलवायु वाली वनस्पति भी मिल रही है। तो जलवायु, धरातली स्वरूप और अक्षांशीय विस्तारों का और मृदा का यहाँ पर प्रभाव साफ परिलक्षित हो रहा है। अब ये देखिए आप, जो प्राकृतिक वनस्पति को कुछ भागों, मुख्यतः 8 भागों में बांटा गया है। इसके बारे में एक के बारे में अपन यहाँ चर्चा करेंगे। जो सर्वप्रथम है उष्ण आर्द्र सदाबहार वन। अब आप मैप तो आपको सामने होगा ही, दक्षिण अमेरिका का प्राकृतिक और जो पॉलिटिकल मैप है वो अपने सामने रखिए, और जैसे जैसे अपन इसको अध्ययन करते हैं, जो भी आप कभी बुक पढ़ो तो उसमें आप देखना, जो पढ़ो तो उसको उस बुक को, एटलस को साथ में रखो। अब देखिएगा, उष्ण आर्द्र सदाबहार वन, ये वन भूमध्यरेखीय एवं अधिक वर्षा वाले प्रदेशों में मिलते हैं। और दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में इन वनों का विस्तार अमेजन बेसिन, ब्राज़ील के तटीय भाग, कोलंबिया, वेनेजुएला और इक्वाडोर में है। इस प्रदेश में विषुवत रेखीय जलवायु पाई जाती है। अब देखिएगा, ये वन कहाँ मिल रहे हैं? उष्ण आर्द्र सदाबहार वन भूमध्य रेखीय व अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में। तो भूमध्य, जो दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप है, इसकी भूमध्य रेखा कहाँ होकर गुजर रही है वो मैप में देखिएगा, तो आपको पता चल जाएगा कि ये क्षेत्र है जो उष्ण आर्द्र सदाबहार वन वाले क्षेत्र हैं दक्षिण अमेरिका में। इसके बाद में देशों के नाम देखिए, बेसिन देखिए। देखो, अमेजन बेसिन, तो अमेजन नदी के बारे में अपने चर्चा कर चुके हैं पिछली क्लासों में। तो अमेजन बेसिन ब्राज़ील का जो तटीय भाग है, और कोलंबिया, वेनेजुएला और इक्वाडोर, तो ये क्षेत्रों में उष्ण आर्द्र सदाबहार वन पाए जाते हैं। और यहाँ जो जलवायु है वो किस प्रकार की है? विषुवत रेखीय जलवायु है। यहाँ वार्षिक वर्षा कितनी होती है? 200 सेंटीमीटर से अधिक वार्षिक वर्षा होती है, यानी वर्षा बहुत अत्यधिक होती है। और तापमान वर्ष पर 20 डिग्री सेल्सियस से अधिक रहता है। यहाँ ठंड नहीं होती। अतः इस क्षेत्र में वनस्पति की उत्पत्ति और वृद्धि के लिए अनुकूल दशाएं पाई जाती हैं, इसलिए यहाँ सघन वन पाए जाते हैं। और घनी लताएं लिपटी हुई, और जहाँ पेड़ों से सूर्य की किरणें जमीन पर नहीं आ पाती हैं,
तो देखिएगा सूर्य का प्रकाश धरातल तक नहीं पहुंच पाता है। दक्षिणी अमेरिका में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों को क्या कहते हैं? सेल्वा। इसके बारे में अपन चर्चा कर चुके हैं। तो सेल्वा कहाँ पे पाए जाते हैं? दक्षिणी अमेरिका में। कहाँ? उष्णकटिबंधीय आर्द्र सदाबहार वनों को सेल्वा कहा जाता है। सेल्वा वनों में अब कौन कौन से वन हैं? सागौन, एबोनी, रोजवुड, ट्रिबिया, हाईवुड, बलाटा आदि जातियों के वृक्ष यहाँ इन क्षेत्रों में पाए जाते हैं। इन वृक्षों की लकड़ी अत्यधिक भारी होती है। ये वृक्ष बिखरे हुए रूप में मिलते हैं और वृक्षों तथा लताओं के सघन जाल के कारण ये वन अगम्य है। ये इसमें अंदर जाया नहीं जा सकता। ये बहुत ही सघन जाल बिछाए हुए रहते हैं। तो इस तरीके से उष्ण आर्द्र सदाबहार वनों के बारे में अपने यहाँ चर्चा करी। तो थोड़ा मैप को आप थोड़ा ध्यान रखिए और फिर इसकी विशेषताएं, अगर वर्षा वाला क्षेत्र है और यहाँ वर्ष भर वर्षा होती है तो किस तरीके के वन होंगे तो आपको साफ ही नजर आएगा। तो आपके कुछ पॉइंट हो गए। तो पहला पॉइंट है स्थिति, क्षेत्र, कौन सा क्षेत्र है दक्षिणी अमेरिका में। तो पहला पॉइंट क्षेत्र के बारे में बात करनी है। उसके बाद में वो जलवायु कैसी है, वर्षा कैसी हो रही है, फिर वनों की विशेषताएं बतानी है अपन को। फिर चौथा है वनों की विशेषताओं में कि वन कौन कौन से हैं। 4 पॉइंट हो गए। तो इस तरीके से, और इन वनों की विशेषताओं समेत टोटल कितने पॉइंट हो गए? 4। तो इन 4 बिंदुओं के बारे में, प्रत्येक के बारे में अपन को चर्चा करनी है। तो ये हो गया आपका उष्ण आर्द्र सदाबहार वन। नेक्स्ट देखिए भूमध्य सागरी वन। अब पहला पॉइंट क्या हो गया? क्षेत्र कौन कौन से। क्षेत्र में आप देखिएगा, इसमें क्षेत्र है जो दक्षिण अमेरिका के जो चिली देश है, तो चिली के मध्यवर्ती भाग में भूमध्य सागरीय जलवायु पाई जाती है। अब जगह फिक्स हो गई कि कहाँ पाए जाते हैं। उसके बाद में इन जलवायु कैसी है, तो जलवायु में आप देखेंगे यहाँ का औसत वार्षिक तापमान कितना होता है? 5 से 10 डिग्री सेल्सियस के मध्य रहता है। और यहाँ भूमध्य सागरीय जलवायु में ग्रीष्मकाल शुष्क रहता है। कैसा रहता है? ग्रीष्मकाल शुष्क रहता है। और संपूर्ण वर्षा किस काल में होती है? भूमध्य सागरीय जो जलवायु होती है वहाँ पर वर्षा हमेशा शीतकाल में होती है, पछुआपनों के प्रभाव से होती है। और वार्षिक वर्षा यहाँ 40 से 45 सेंटीमीटर के मध्य है। संपूर्ण वर्षा का 90% भाग शीत ऋतु में प्राप्त होता है। तो ये इसकी जलवायु हो गई। और इन वृक्षों के बारे में विशेषताओं के कौन कौन से वृक्ष हैं देखिएगा। चीली, पाइन, एस्पिनो, ओक, वाटनट यहाँ के प्रमुख वृक्ष हैं। इन वृक्षों की छाल मोटी होती है। ये शुष्क क्षेत्रों में होते हैं तो ये छाल मोटी होती है और जड़ें जमीन के अंदर अधिक गहराई तक प्रविष्ट हो जाती है। अतः ये वृक्ष ग्रीष्म ऋतु की शुष्कता को सहन कर सकें। ठीक है, तो ये इनकी वृक्षों की विशेषताएं हो गई। तो वही 4 पॉइंट हो गए। क्षेत्र हो गया, जलवायु हो गई, वृक्षों के नाम हो गए और वृक्षों की विशेषताएं हो गई। तो इन 4 बिंदुओं के बारे में, प्रत्येक के बारे में अपन चर्चा कर रहे हैं। भूमध्य सागरीय वन के बारे में हो गया। अब देखिएगा तीसरा पॉइंट है उष्ण कटिबंधीय पतझड़ वन। उष्ण कटिबंधीय जो पतझड़ वन है वो सर्वप्रथम किस में आता है? क्षेत्र कौन सा है? तो क्षेत्र अगर आप देखेंगे तो जो ब्राजील के पठार है उसके दक्षिणी पूर्वी भाग में ग्रान चाको का मैदान है। तो ग्रान चाको प्रदेश और पराना और पराग्वे जो नदियां हैं जो बह रही हैं, आपको पता है, आपने लोकेशन देखी थी अपने पिछली क्लास में इसमें चर्चा करी। तो पराने और पराग्वे नदी का वो बेसिन देखिए। तो ऊपरी पराना और पराग्वे की बेसिन के पश्चिमी भाग में यह उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन पाए जाते हैं। अब ये विशेषताओं के बाद में किस पे बात करेंगे अपन? वनों के बारे में। तो वनों के बारे में इसने बताया है कि ये कठोर लकड़ी के वन होते हैं जिसके वानस्पतिक परिदृश्य में सागौन, बांस, साल, ताड़ के वृक्ष, घास के मैदान, दलदली दृश्य होते हैं इन क्षेत्रों में। और इस प्रकार की वनस्पति में क्या है कि एक ही जाति के वृक्ष समूह में पाए जाते हैं, एक जैसे वृक्ष समूह में पाए जाते हैं। तो ये उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन है। और इसके बाद में आता है मिश्रित वन। अब मिश्रित वन में देखिएगा दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में ये वन दक्षिणी चिली में मिलते हैं। कहाँ मिलते हैं मिश्रित वन? दक्षिणी चिली में, साउथ चिली में। यह वनस्पति साउथ चिली में लिनारेस प्रांत से प्रारंभ होकर मैगलान खाड़ी तक मिलती है। इस क्षेत्र में चौड़ी पत्ती वाले पतझड़ और नुकीली पत्ती वाले मिश्रित वन ये दोनों पाए जाते हैं। इसलिए चिली पाइन इस वनस्पति का प्रमुख वृक्ष है। और मिश्रित वन इसलिए कहते हैं इसको क्योंकि चौड़ी पत्ती वाले और नुकीली पत्ती वाले वन यहाँ पे पाए जाते हैं, इसलिए। ठीक है, अब आता है अपना उष्णकटिबंधीय घास के मैदान। ये महत्वपूर्ण है, इसमें घास के मैदान आते हैं। तो दक्षिणी अमेरिका में उष्णकटिबंधीय घास के विस्तृत मैदान पाए जाते हैं जिनको में लानोस जो कि ओरानिको बेसिन और जो कि वेनेजुएला में है, तो वहाँ पे है लानोस घास के मैदान। इसके बाद कंपास घास के मैदान है, वो ब्राज़ील में है। और
इसके अलावा कटिंगा, उत्तरी पूर्वी ब्राज़ील में कटिंगा घास के मैदान भी हैं, और सेल्वास घास के मैदान और अमेजन नदी की बेसिन में पाए जाते हैं। और इसके अलावा ग्रांड चाको मैदान है, पंपास के घास के मैदान हैं। पंपास घास के मैदान तो सॉरी वो शीतोष्ण कटिबंधीय हैं, तो अपने यहाँ उष्ण कटिबंधीय घास के मैदानों की चर्चा कर रहे हैं। तो उसमें कटिंगा, लानोस, कंपोस, सेल्वास घास के मैदान इसमें मुख्य रूप से आते हैं। और शीतोष्ण घास के मैदानों के बारे में चर्चा करें तो दक्षिणी अमेरिका के में शीतोष्ण घास के मैदानों में पंपास घास का मैदान, जो कि अर्जेंटीना में मुख्य रूप से फैला हुआ है, यह गेहूं के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ गेहूं की खेती होती है। इस घास के मैदान में अर्जेंटीना, उरुग्वे, दक्षिणी ब्राजील में फैला हुआ है यह क्षेत्र, है ना। ठीक है। अब यहाँ वृक्षों का अभाव होता है। वृक्षों का अभाव होता है। घास होती है जिसकी लंबाई 3 मीटर तक होती है। घासों की लंबाई 3 मीटर तक होती है यहाँ पे। और यहाँ जो पुराना पराग्वे नदी की बेसिन है यहाँ पे, जो इस क्षेत्र में फैला हुआ है, तो पंपास घास के मैदान में पुराना पराग्वे नदी बहती है। और अल्फा अल्फा घास भी यहाँ बहुत मात्रा में मिलती है। साउथ ब्राजील में अल्फा अल्फा घास तो पशुओं के लिए स्वास्थ्यवर्धक होती है। तो आपको ये पता होना चाहिए भाई अल्फा अल्फा घास कहाँ मिलती है? दक्षिणी ब्राजील में। यह क्षेत्र पशुपालन के लिए सर्वोपयुक्त है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएं शीतोष्ण घास के मैदानों की। और अब अपन बात करेंगे मरुस्थलीय वनस्पति। तो जो मरुस्थलीय वनस्पति देखा जाए तो दक्षिणी अमेरिका में 2 मरुस्थल पाए जाते हैं, एटाकामा मरुस्थल और पैटागोनिया का मरुस्थल। तो दक्षिणी अमेरिका में पेरू और उत्तरी चिली के तटीय भागों में स्थित उष्ण मरुस्थलों में मरुस्थलीय वनस्पति पाई जाती है। पेरू तथा एटाकामा के मरुस्थल इस प्रकार के क्षेत्र हैं जहां उच्च तापमान और अनावृष्टि के कारण इन क्षेत्रों में या तो वनस्पति मिलती ही नहीं, जो यहाँ की जो जलवायु दशा है, वर्षा नहीं होने के कारण यहाँ ये जो एटाकामा मरुस्थल है वो विश्व का सबसे शुष्कतम मरुस्थल है। तो यहाँ पे वनस्पति बहुत कम मात्रा में मिलती है। तो इस वजह से जो यहाँ की मरुद्भिद वनस्पति है, तो कुछ इसमें जो झाड़ियाँ वो मिलती हैं, इसमें नागफनी, सेजबुश, सैक्सोल, अकेशिया, यूकेलिप्टस आदि मरुस्थलीय वनस्पति यहाँ पे मिलती है। और पंपास और एंडीज के मध्य शुष्क मैदान में वर्षा की कमी के कारण अर्धशुष्क वनस्पति भी मिलती है। तो ये मरुस्थलीय वनस्पति क्षेत्र हो गई जो यहाँ साउथ अमेरिका में पाई जाती है। इसके बाद में जो लास्ट अपना टॉपिक है उसमें पर्वतीय वनस्पति आती है। तो पर्वतीय वनस्पति में देखिएगा आप, एंडीज पर्वत श्रेणी में ऊंचाई की ओर जाते हैं तो प्राकृतिक वनस्पति में परिवर्तन आता है। जैसे जैसे ऊंचाई पर जाएंगे तो वनस्पति के प्रकारों में भिन्नता आती जाएगी। एंडीज पर्वत श्रेणी पर 2700 मीटर की ऊंचाई पर अल्पाइन वनस्पति पाई जाती है। ठीक है। तो 2700 मीटर से ऊपर जो वनस्पति पाई जाती है उसको वहाँ पे अल्पाइन वनस्पति कहते हैं। और लेकिन टिएरा डे फ्यूगो लगभग 400 मीटर की ऊंचाई पर यह वनस्पति देखी जा सकती है। लेकिन कुछ ऐसी जगह हैं जहाँ पर यह वनस्पति नीचे भी देखने को मिल सकती है। तो ये पर्वतीय वनस्पतियों के बारे में हो गया। तो टोटल 8 वनस्पतियाँ हो गई। अब देखिएगा कुछ मैप में इसमें थोड़ा दर्शाने की कोशिश की गई है। जो इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट है इसकी लोकेशन ये है। और मानसून रेन फॉरेस्ट की लोकेशन देखिएगा, ये कलरों में इनको दिखा रखा है। स्टेपी घास के मैदान और मेडिटेरियन जो जलवायु है वो चिली में पाई जाती है। पेरेरीज घास के मैदान जो कि पंपास से समांतर लिए हुए, तो पंपास घास के मैदान जो शीतोष्ण घास के मैदान है। सवाना उष्णकटिबंधीय घास के मैदान हो गए एक तरीके से। इसके अलावा टुंड्रा प्रदेश हैं बहुत ही कम मात्रा में। हाईलैंड्स जो इस कलर में दिखा रखे हैं। तो ये आपको थोड़ा इसमें दर्शाया गया है। आप इस मैप को बना सकते हैं। आपको बड़ा क्वेश्चन ये आता है तो थोड़ा इस पर ध्यान रखिए, कंसंट्रेट कीजिए। और मैप के थ्रू आप इन चीज़ों को पढ़ोगे तो बहुत आसान रहेगी। और याद करने जब भी आप पढ़ोगे तो आसानी से याद हो जाएगी। और एक बार जो दिमाग में ये मैप बैठ गया तो कभी आप भूलेंगे नहीं इसको। और कोई ऐसी समस्या हो तो आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।